हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज जानते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं। डुबलिन साहब सबसे पहले आए जिन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड दिया। और ट्राइड के बारे में कुछ बता दूं आपको कि इन्होंने थ्री एलिमेंट का पेयर बनाया, जिसमें इन्होंने कहा कि दो एलिमेंट का सम तीसरे के बराबर होगा, मतलब कि दोनों साइड के एलिमेंट का सम बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो चलिए उसके बाद सेकंड में न्यूलैंड साहब, इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कहा कि हर आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, लेकिन ये अप टू कैल्शियम तक ही चल सका। इन्होंने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे ही अपना लॉ दिया। उसका ए बी साहब आए, इन्होंने ट्रेलिक हेलिक्स टाइप का, मतलब इन्होंने कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट किया। इन्होंने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे ही अरेंजमेंट किया था। तो आए उसके बाद लोथर मेयर साहब भी जो ग्राफिकल डिज़ाइन दिया था, उन्होंने भी एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पे ही इन्होंने अपना ग्राफ दिया। तो उसके बाद आए मेंडलीव साहब तो लॉ ऑफ पीरियोडिक लॉ ही दे दिए। इन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल को ही डिज़ाइन कर दिया, लेकिन इन्होंने भी गलती क्या कर दी, इन्होंने भी एटॉमिक मास पे ही अपना लॉ दिया था। उसके बाद सबसे लास्ट में आए ये मौजले साहब जो थे, इन्होंने अभी जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो बस मौजले साहब ने ही दिया। इन्होंने दिया क्या, इन्होंने बस उसे मॉडिफाई किया। दिया तो मेन तो मेंडलीव साहब ने ही दिया, क्योंकि इन्होंने ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को इन्होंने ही डिज़ाइन कर दिए थे। और गलती इन्होंने ये किया था कि इन्होंने एटॉमिक मास पे किया था, और मौजले साहब आगे बस उसे बस मॉडिफाई कर दिया और उन्हें एटॉमिक मास के बेसिस पे दिया। तो सबसे पहले मैं आपको इन सब चीज़ों का समराइज़ ये कर दूँ कि चाहे वो डोबलिन साहब हो, चाहे वो न्यूलैंड साहब हो, चाहे वो ए बी साहब हो, लोथर मेयर हो या मंडेलेव हो, इन्होंने जो अपना जो सब भी लॉ दिया, जैसे ट्राइड ऑक्टेव ग्राफ पीरियोडिक लॉ, इन्होंने सब इन सब साइंटिस्ट ने जो भी लॉ दिया वो एटॉमिक मास के बेसिस पे था। उनका लॉ सारे साइंटिस्ट का इस बेसिस पे था, एटॉमिक मास के बेसिस पे था। और इन सब का मेन कारण जो रहा, डिसएडवांटेज का मेन कारण वो एटॉमिक मास ही रहा। तो मैं यहाँ पे कुछ समराइज करके लिख चुका हूँ। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो एटॉमिक मास पे दिया गया है, और इन सब का डिसएडवांटेज का मेन कारण जो रहा है वो एटॉमिक मास ही रहा। जैसे कि डोबलिन साहब का भी इन्होंने एटॉमिक मास पे दिया था, कुछ ही पेयर बन सका। उसका न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव दिया कैल्शियम तक ही चल सका। उन्होंने ए बी साहब ने कुछ हेलिक्स वाला दिया, वो भी कुछ ही में चल सका। तो उसी तरह मतलब कि इन सब का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डोबलिन साहब क्यों फेल हुए, इनका मेन रीज़न क्या था, एटॉमिक मास। न्यूलैंड साहब क्यों फेल हुए, उनका मेन रीज़न क्या था, एटॉमिक मास। लोथर मेयर क्यों फेल हुए, एटॉमिक मास। मेंडलीव क्यों फेल हुए, एटॉमिक मास। ए बी साहब क्यों फेल हुए, एटॉमिक मास। और मोजले साहब क्यों फेमस हो गए, उनका लॉ क्यों एक्सेप्टेबल हो गया, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक नंबर पे अपना पीरियोडिक लॉ दिया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, किस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ये इनका सबसे बेहतरीन रहा। अगर मेंडलीव साहब भी अगर एटॉमिक नंबर पे दे देते ना, तो फिर उनका भी लॉ किसी हाल में भी डिस्क्वालीफाई नहीं होता। तो उन्हीं को अभी हम लोग इनको ही जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम के बेसिस पे। तो गलती इन्होंने सब ने क्या किया कि सबों ने एटॉमिक मास के बेसिस पे दिया, और मौर्य साहब ने अपना दिमाग लगा क्या किया, उन्हें मॉडिफाई किया और उन्हें एटॉमिक नंबर पे दे दिया। तो आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।